आइए आज की कुछ सबसे बड़ी और अहम खबरों के तह तक चलते हैं। आज का ये विश्लेषण कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि दुनिया भर में लिए जा रहे बड़े कूटनीतिक फैसलों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाले सीधे असर की एक बेहद दिलचस्प यात्रा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून। तीसरा, आर्थिक बदलाव और महंगाई। और चौथा, स्थानीय प्रशासनिक तैयारियां और मौसम का हाल। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले सेगमेंट पर, वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति और विशेष रूप से कूटनीतिक और आर्थिक कदम। अब देखिए भारत की विदेश नीति आजकल कितनी दिलचस्प हो गई है। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है हमारी बैलेंसिंग अप्रोच का। एक तरफ नजर डालें तो प्रधानमंत्री का नीदरलैंड्स दौरा है, जहां पूरा फोकस भविष्य की तकनीक पर है, जैसे सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और यूरोप के साथ सहयोग को मजबूत करना। और वहीं दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ 6 बड़े समझौते हुए हैं। ये ऊर्जा, रक्षा और शिपिंग जैसे बिल्कुल बुनियादी और रणनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, जिनसे हमारा निर्यात भी बढ़ा है। मतलब एक ही समय पर यूरोप के साथ हाईटेक विकास और मिडिल ईस्ट के साथ एनर्जी और डिफेंस को साधना, ये वाकई एक बेहद सुनियोजित कूटनीति का हिस्सा है। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून से जुड़े घरेलू और सीमा अपडेट्स। अब जो बात सच में ध्यान खींचती है वो है ये बेहद सीधा और सख्त संदेश। बिना किसी लाग लपेट के भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन बंद करना ही होगा, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये बयान कोई आम टिप्पणी नहीं है, बल्कि सीमा सुरक्षा को लेकर देश के कड़े रुख को बिल्कुल साफ कर देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं है, ये संदेश एकदम स्पष्ट है। इसी बीच देश के अंदर से भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। मध्य प्रदेश के भोजशाला परिसर को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। न्यायालय ने इस पूरे परिसर को मंदिर माना है। यह एक ऐसा अहम न्यायिक निर्णय है जिस पर हाल के दिनों में काफी चर्चाएं हो रही हैं, और यह अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। खैर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद अब आते हैं उस तीसरे मुद्दे पर जिसका सीधा असर रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ता है, आर्थिक बदलाव और महंगाई। महज 3 रुपए। अब सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ी रकम ना लगे, बल्कि यूं कहें कि एक बार में तो ये छोटी ही लगती है, लेकिन देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी असल में एक बड़ा आर्थिक झटका है। जब भी ईंधन महंगा होता है ना, तो बात सिर्फ गाड़ी चलाने तक नहीं रुकती, ये पूरी की पूरी महंगाई दर को ऊपर खींचने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और इसका असर चेन रिएक्शन की तरह होता है। असली मुद्दा यही है कि इस बढ़ोतरी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। देखिए, सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, कई शहरों में सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सफर पर पड़ता है। और तो और विमानन क्षेत्र में भी इसका असर है। एयर इंडिया ने अपनी कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती कर दी है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये कटौतियां विदेश यात्रा कम करने की अपीलों के बीच की गई हैं। तो ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, ये मौजूदा आर्थिक स्थिति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और अब हमारा आज का आखिरी सेगमेंट, स्थानीय स्तर की तैयारियां और मौसम से जुड़े जमीनी अपडेट्स। 50,000! जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दिल्ली के नगर निगम यानी एमसीडी के इतने सारे कर्मचारियों को एक बहुत ही खास और विशाल अभियान के लिए दिल्ली के अलग अलग वार्डों में तैनात किया गया है। तो आखिर ये 50,000 लोग कर क्या रहे हैं? दरअसल अगर इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सबसे पहले इन एमसीडी कर्मचारियों की तैनाती हुई। इनका मुख्य काम है घर घर जाकर बुनियादी सर्वे करना। और ये सब इतनी बड़ी जद्दोजहद क्यों हो रही है? क्योंकि ये सब आगामी 2027 की राष्ट्रीय जनगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने का एक बेहद अहम हिस्सा है। पूरे देश का एक सटीक डेटाबेस तैयार करने के लिए इस तरह के ग्राउंड लेवल सर्वे तो नींव का पत्थर होते हैं। और इस विश्लेषण के अंत में जरा देश के मौसम पर भी नजर डाल लेते हैं। आजकल मौसम का मिजाज भी कुछ ऐसा है कि पूछिए मत। एक साथ कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी का दौर जारी है, तो वहीं कुछ हिस्सों में भयंकर गर्मी और लू का कहर अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा।
हालांकि एक राहत की खबर ये भी है कि कुछ चुनिंदा इलाकों में मॉनसून की शुरुआती गतिविधियां देखी गई हैं। तो आज के इस सफर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। भारत ने जो यूएई जैसे देशों के साथ ऊर्जा के नए बड़े कूटनीतिक समझौते किए हैं, क्या वे भविष्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और हमारे रोजमर्रा के आर्थिक दबावों को कम कर पाएंगे? एक तरफ ग्लोबल कूटनीति और दूसरी तरफ आम इंसान की जेब। इन दोनों के बीच का ये कनेक्शन सच में गहराई से विचार करने लायक है।